तो दोस्तों जोसा की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट हमारे को देखने को मिली है। जो बच्चे इस बार जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और IITs, NITs, IIITs एंड GFTIs इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट, और अपडेट से भी ज़्यादा मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ यहाँ पर जोसा ने कही है। बता दूं दोस्तों मैं आपको, जैसा कि आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ सीट्स IITs, IIITs, NITs एंड GFTI सब के अंदर इंक्रीज की गई है। और जो ये नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है सीट्स का, ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। लगभग 10 to 15% ऑफ द सीट्स, 10 to 15% ऑफ द सीट्स हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मैं बात करूँगा यहाँ पर नंबर वाइज कितनी सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है। IITs में, NITs में कितना फायदा आपको इससे होगा, कितना फायदा होगा फीमेल कैटेगरी को, कितना यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, कितना फायदा होगा यहाँ पे EWS कैटेगरी के बच्चों को। तो यहाँ पे मैं नंबर्स तो पढ़ूंगा ही आपके सामने कि कितने नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, पर आपको ये भी बताऊंगा कि इन नंबर ऑफ सीट्स के इंक्रीज होने से आपको कितना फायदा टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास डाटा है, कल मैंने जोसा की साइट पे जाके ये सारा का सारा जो डाटा है वो मैंने छाना है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो में बने रहना है और आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं IITs से कि IITs में कितनी नंबर ऑफ सीट्स पहले थी और कितनी सीट्स अब हो चुकी हैं। तो दोस्तों पिछली बार यानी कि 2019 तक 13,585 नंबर ऑफ सीट्स पर एडमिशन होता था। दोबारा बोलूं मैं, 13,585 सीट्स पर एडमिशन होता था पिछली साल तक, जो कि बढ़ के इस साल, जो कि इंक्रीज होके इस साल एक काफ़ी बड़ा नंबर 16,053 सीट्स हो चुका है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है IITs के अंदर वो हुआ है 2,450 सीट्स, यानी कि लगभग 2,500 सीट, लगभग 2,500 सीट्स IIT के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। वो किस तरीके से इंक्रीज हुई है मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों पिछली साल तक जेंडर न्यूट्रल की जो सीट्स थी, जिसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते थे, वो थी 12,463, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 14,470 हो चुकी हैं। 14,470 यानी कि लगभग 2,000 सीट्स का यहाँ पर आपको सीधा सीधा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे मैं बताऊँ आपको, जो गर्ल्स सुप्रीमेसी की सीट थी जिसके अंदर केवल और केवल फी कैटेगरी जो थी वो एडमिशन ले सकती थी, जिसके अंदर सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती थी, वो पिछली साल थी 1122 यानी कि 1122 सीट्स थी, जो कि इस साल 2020 में इंक्रीज होके 1583 हो चुकी हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ये इंक्रीमेंट कितना है, पिछली साल तक जो फीमेल कैटेगरी का जो कोटा था उसके अंदर आपको 17%, दोबारा मैं आपको बताऊं, 17% ऑफ द सीट्स रिजर्व की जाती थी गर्ल्स कैटेगरी के लिए, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 20% हो चुकी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा गर्ल्स कैटेगरी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ NITs की सीट्स की, NITs की सीट्स में कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन नंबर ऑफ सीट्स के इंक्रीमेंट से आपको एक्चुअली में फिजिकल लेवल पे क्या फायदा होगा, क्या आपको कॉलेज मिल पाएगा जो कि पहले नहीं मिल पा रहा था। तो सुनिए, सबसे पहले NITs की सीट्स पिछली साल तक दोस्तों थी 20,428, 20,428 सीट्स थी पिछली साल तक, जो कि इस साल इंक्रीज होके हो गई हैं 23,506 यानी कि 23,506 सीट्स इस बार NITs में हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिला है। ये इंक्रीज कितना है, 2,227 सीट्स इस बार इंक्रीज हुई हैं NITs के अंदर। वहीं मैं बात करूं गर्ल्स कैटेगरी की यानी गर्ल्स सुप्रीमेसी की जो सीट है, तो वो पिछली साल तक थी 632 सीट्स थी, जो कि इस बार इंक्रीज होके हो गई हैं 851 यानी कि 851 सीट्स, 851 सीट्स इस बार गर्ल्स कैटेगरी की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन लेंगी। दोस्तों कई बार मिसकंसेप्शन होता है गर्ल्स को कि क्या फीमेल कैटेगरी की सीट्स पर ही वो एडमिशन ले सकती हैं। नहीं, फीमेल कैटेगरी सीट्स पर तो वो एडमिशन लेंगी ही लेंगी, साथ में वो जेंडर न्यूट्रल वाली जो सीट्स हैं उसमें भी फाइट कर सकती हैं। वहीं मैं जल्दी से आपको IIITs के नंबर ऑफ सीट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये भी बता देता हूँ। पिछली साल तक ये सीट्स थी 4,941 सीट्स थी, जो कि इस साल इंक्रीज होकर हो चुकी हैं 5,643। आपको पता होगा
ट्रिपल भी बहुत सारी बहुत बेस्ट हैं। ट्रिपल बैंगलोर हो गई, ट्रिपल हैदराबाद हो गई, ट्रिपल इलाहाबाद हो गई, काफ़ी अच्छी ये काफ़ी अच्छी ट्रिपल हैं। जैसे कि ट्रिपल गुवाहाटी है, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिपल है। तो इन ट्रिपल के अंदर भी जो सीट्स हैं इन सब ट्रिपल के अंदर वो भी इंक्रीज हुई हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि EWS कैटेगरी की सीट्स में कितना इंक्रीज हुआ है। पिछली साल जो EWS कैटेगरी का जो कोटा था वो था 4%। दोस्तों पिछली साल वो कोटा था 4%, जो कि इस साल इंक्रीज करके 4% से डायरेक्टली कर दिया गया है 10%, यानी कि लगभग ट्वाइस से भी ज्यादा, यानी कि दुगने से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है EWS कैटेगरी की सीट्स में। अब इससे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, कहीं वो सोचें कि उनका यहाँ पे नुकसान हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जो बच्चे EWS कैटेगरी के अंदर पहले जनरल कैटेगरी के अंदर थे, वो ही बच्चे उठकर अब EWS कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। मतलब कि जनरल कैटेगरी की सीट्स, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बच्चे भी तो कम हो गए हैं, तो वहां पे सीट्स कम हुई हैं तो बच्चे भी कम हुए हैं। तो इस वजह से कोई भी जो नुकसान है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तो इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, इसी के साथ में इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस भी इंक्रीज हुई हैं। कुछ IITs, कुछ NITs तरफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, यानी कि कुछ ब्रांचेस भी किसी कॉलेज में इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए काफी बेहतरीन खबर है, क्योंकि जो ये 10 से 15% का मार्जिन आपको मिला है, 10 से 15% जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं, इससे डायरेक्टली मेरी बात सुनिए, आपको लगभग 10% का फायदा देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे की, मैं अगर बात करूं जनरल कैटेगरी की, किसी बच्चे की 10,000 रैंक थी और उसे वो कॉलेज पिछली साल तक मिल पा रहा था 10,000 रैंक पे, अब उसी बच्चे को वो कॉलेज 11,000 रैंक तक भी मिल पाएगा। अगर मैं IITs की बात करूं तो यहाँ पे पिछली साल तक लगभग 11 से 15,000 आपको रैंक चाहिए थी, यानी कि लगभग 14,000, 14,500 के आसपास तक IITs फ्रीज हो जाती थी। जनरल न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बॉयज कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में तो लगभग 14,000 तक आपको सब कुछ जो था IITs के अंदर लास्ट ब्रांच फ्रीज हो जाती थी, वो आपको नहीं मिल पाती थी। वो आपको लगभग इस बार 15,500, पौने 16,000, 15,500 तक भी लगभग आपको वो IIT की सीट देखने को मिलेगी, वो सीट आपको मिल जाएगी। अगर मैं NITs में बात करूं तो सेम इतना ही मार्जिन आपको NITs में भी देखने को मिलेगा। ट्रिपल मिला के दोस्तों मेरा ओवरऑल जो वर्डिक्ट है वो यही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस साल आपको NITs या फिर IITs नहीं मिल पाती, या फिर आपके मार्क्स बस इतने हैं, पेरी पर है, यानी कि रैंक IIT में, मेरी बात सुनिए, अगर आपकी रैंक IIT में लगभग 15,000 तक भी है और NITs के अंदर मैं किसी स्पेशल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, अगर JEE मेंस में आपकी रैंक लगभग 40 to 45,000 तक भी है, तो आपको इस बार जोसा की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा इस बार, अच्छा IIT और NIT मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इन सब इंस्टीट्यूट के अंदर हैं वो लगभग 50,500 के आसपास हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस बार आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप किसी भी तरीके से चॉइस फिलिंग के अंदर गलती ना करें, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में आपने गलती कर दी, किसी कॉलेज का ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, तो आपकी सारी मेहनत और ये सब जो अपडेट्स आए हैं जोसा की तरफ से वो धरे के धरे रह जाएंगे और आपको अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं मिल पाएगा इस चीज का। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही एक डॉक फॉर्म का लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस डॉक फॉर्म को आप फिल करें, अपनी JEE रैंक उसमें डालें, आप होम स्टेट उसमें डालें, JEE मेंस, JEE एडवांस दोनों की रैंक का मैंने वहाँ पे सेक्शन दे रखा है। फिर एक अपना जो क्वेश्चन है, आपकी जो पूरी क्वेरी है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद में 2 सेक्शंस हैं, अगर आपको अपना जो आंसर है वो व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू मैसेज के रूप में चाहिए, हम आंसर हर एक क्वेरी का करेंगे, तो हम आपको वहां पे मैसेज कर देंगे। बट अगर आप पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको पर्सनल अटेंशन दी जाए, पूरी तरीके से गाइड किया जाए कि चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है, किस तरीके से करनी है, तो उसमें एक पेड ऑप्शन भी है, उस पर आप क्लिक करें और एक बहुत ही नॉमिनल, अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, सबसे मिनिमल फीस पर आपको गाइडेंस हम देने की कोशिश करेंगे 100%। दोस्तों अगली अपडेट के साथ मैं आपको मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।